हो सभी, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण पुनिया और मैं लेकर आया हूं एक झलक एक नजर का 5वां एपिसोड। बात करेंगे आज डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो शुरू करते हैं मित्रों एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ आज का चैप्टर। और आज का अपना सुविचार है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो बात करते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। डेजर्ट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, ये है मित्रों जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। कहां पर है याद रखना, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप याद रखना, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क ही है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। इसका अगर कुल क्षेत्रफल देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से यह जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जो है अभ्यारण्य थार के मरुस्थल में होने के कारण, यानी कि नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में होने के कारण, यहाँ पर कई जीवों की प्रजातियां, कई प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें अगर अपने जीवों के रूप में तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गोडावन पक्षी की। हमारा राज्य पक्षी कौन सा है मित्रों? गोडावन। तो गोडावन पक्षी जो है वो सर्वाधिक इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। गोडावन जो है वो इसकी लुप्त होती प्रजाति को देखते हुए इसका एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो कि सोरसन 12 में बना हुआ है। गोडावन की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड एक दो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। गोडावन जो है इसी का ही वैज्ञानिक नाम मिलता है क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, इसी को ही शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। सोहन चिड़िया भी इसी को ही कहते हैं और इसी गोडावन को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है वो सोरसन 12 में स्थापित किया गया है। वही सोरसन 12 है जहां पर ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसकी पीठ की पूजा होती है। आगे अगर बात करें जीव जंतुओं के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उभयचर जंतु है, यानी टोड की प्रजाति, मेंढक की प्रजाति पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं एंडरसन टोड यहाँ पर पाया जाता है। आगे अगर बात करें तो सर्वाधिक विषैला सर्प प्यूना यहाँ पर पाया जाता है। सर्वाधिक विषैला सर्प है कौन सा? प्यूना। वो इसी अभ्यारण्य में विशेष रूप से पाया जाता है। आगे अगर बात करें पुराने जीवाश्म को देखें तो यहाँ पर 1400 वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं और जहां से ये जीवाश्म मिले हैं उस जगह को कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों, याद रखना है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहां बना हुआ है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क में आकलवुड फॉसिल पार्क बना हुआ है, जहां से 1400 वर्ष पुराने जीवाश्म जो है वो मिले हैं। याद रखना मित्रों, इसी अभ्यारण्य से ही जोरोसिक काल यानी कि डायनासोर का जो काल हुआ था, यहां से जोरोसिक काल के डायनासोर्स के साक्ष्य भी मिले हैं। एक दो छोटे मोटे पॉइंट अगर अपने और देखें तो 1400 वर्ष पुराने चूहों के दांतों के साक्ष्य भी इसी अभ्यारण्य से मिले हैं। अगर वनस्पतियों के अकॉर्डिंग देखें तो वनस्पति कई प्रकार की कांटेदार झाड़ियां या कांटेदार वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं, क्योंकि ये अभ्यारण्य जो है डेजर्ट नेशनल पार्क ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, गर्म जलवायु होती है, वहां पर अधिकतर कांटेदार वृक्ष ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके कम पत्तियां होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनकी दिक्कत वगैरह नहीं हो, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां भी पहुंचे तो वहां पर अपने को कांटेदार वृक्ष ही मिलते हैं। ठीक बात है। आगे बात करें तो यहाँ पर वनस्पतियों के अकॉर्डिंग देखें तो सेवण घास यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। सेवण घास एक औषधीय घास के रूप में जानी जाती है, तो जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलती है। अगर उसके मिला जुला तथ्य मैं बताऊं तो सेवण घास जो है वो मुख्य रूप से प्रधानता जिसकी कहां पर है तो वो लाठी सीरी क्षेत्र जैसलमेर में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर अन्य वनस्पतियों में देखें तो फोग होती है या नागफनी के पौधे हैं या बबूल के वृक्ष जो हैं वो ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी, अगर स्थापना की बात करें तो याद रखना इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। बिश्नोई समाज को इस अभ्यारण्य को बचाए रखने में काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर बिश्नोई समाज हुआ है, जो कि यहाँ पर छोटे मोटे चिंकारा वगैरह, हिरन वगैरह पाए जाते हैं, खरगोश वगैरह जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं, वो बिश्नोई समाज की वजह से वहाँ जिंदा रह पाए हैं। तो इस अभ्यारण्य को बचाए रखने के लिए बिश्नोई समाज जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। इसके अलावा इससे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल के सामने नहीं आता है। नेक्स्ट क्लास में किसी ताल छापर या किसी अन्य अभ्यारण्य के लेकर आऊंगा। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।